परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो स्वयं प्राण रूप से है और प्राणी जितने भी धरती पर विराजमान हैं वो सब प्राणी केवल प्राण के कारण ही उनका अस्तित्व इस धरती पर आपको दिखाई दे रहा है। तो जो प्राण शक्ति है, जो संपूर्ण प्राणियों को प्राण मिल रहे हैं, वो प्राण ही आदि शक्ति माँ गायत्री हैं। तो उन महाप्राणों को हम बारंबार नमन करते हैं, जिनके कारण मेरा भी आप सबका भी अस्तित्व इस धरती पर मौजूद है। दोस्तों, बड़ा ही अच्छा एक विषय, अच्छा भी कहेंगे और महत्वपूर्ण भी कहेंगे, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इस समय बड़ी विशेष घटनाएं बड़ी तीव्र गति से घटित हो रही हैं। आप लोग देख सकते होंगे कि सारी दुनिया में युद्ध का उन्माद बहुत ही उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। और जो नए विज्ञान के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए और अति विनाशकारक और घातक से घातक हथियारों का निर्माण सारी दुनिया में बड़ी तेज़ी से हो रहा है। निश्चित तौर पे इन हथियारों को बनाने के पीछे जो धन लगता है, जो पैसा लगता है, वो किसी भी देश में चाहे वो लोग बैठे हैं, लेकिन हर देश में जो इंसान, जो लोग रहते हैं, जो लोग इन सरकारों को बनाते हैं, चुनकर भेजते हैं, वो लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में वो दूध लेंगे तो उनको टैक्स लगेगा, वो आटा खाएंगे तो टैक्स लगेगा, बिस्कुट खाएंगे तो टैक्स लगेगा, पानी पिएंगे तो टैक्स लगेगा। जितने भी सारी धरती पर जितने भी ये आज़ाद देशों में बैठी हुई ये जितनी भी जनता है, ये जनता जो भी काम करती है सुबह से शाम तक उस काम को करने में ये जो लोग पंचर बनाते हैं, दुकान चलाते हैं, कोई पुलिस की नौकरी करता है, कोई सब्जियां बेचता है, कोई कंप्यूटर चलाता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, जो भी दुनिया में लोग रहते हैं, ये बड़ी खूबसूरती से ये एक इस तरीके का तंत्र की मैं चर्चा यहाँ कर रहा हूँ जिसको लोकतंत्र कहा जा रहा है। और ये लोकतंत्र जो आया है दुनिया में, हम इस लोकतंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इस लोकतंत्र से पूर्व के जो तंत्र रहे हैं यहाँ पर मानवों के लिए, उन पर भी हम चर्चा करने का मेरा उद्देश्य है। दोस्तों, यहाँ एक सबसे बड़ी बात आती है वाद। वाद एक राजनीतिक शब्दावली है। इसको राजनीतिक शब्दावली में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं रहता है, केवल बुद्धिजीवियों के अलावा। और ये वाद जो शब्द है, ये मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को इस कदर प्रभावित करता है कि मानव को जाना पूर्व में तो ये वाद उसको पश्चिम में लेके जा रहे हैं। और आप सहजता से और बड़ी सरलता से और उसकी बात को मान्य करते हुए आप पश्चिम की ओर ही चले जा रहे हैं और वहीं अपना लक्ष्य उसको समझ बैठे हैं। आप यात्रा में रहते हैं तो लक्ष्य आपको जाना पूर्व में था, आप जा पश्चिम में रहे हैं। ये परिस्थिति आज सारी मानव जाति की हो चुकी है और उसका जो लक्ष्य है ये आपने देख ही लिया होगा कि सारे संसार के संपूर्ण जो मानव
यहाँ आपकी लोकतंत्र में हिस्सेदारी कर कर, और ये वोट सिस्टम पर भी हम चर्चा करेंगे। ये वोट डालकर जो प्रत्येक देश में ये जो आज़ाद सरकारें बनाई जाती हैं, ये आज़ाद सरकारों का मोटा मोटा एक ही काम होता है कि जितने भी उस देश में जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी लोगों से वो कितना टैक्स वसूल करेंगे, किस किस चीज़ में कितना टैक्स घटाएंगे, किस में कितना बढ़ाएंगे, केवल यही कार्य करने का सारे आज़ाद देशों की आज़ाद सरकारों का केवल एक ही काम है कि जितने भी उनके लोग रहते हैं, उन सभी लोगों से वो लोग प्रत्येक चीज़ पर टैक्स वसूल करते हैं। और ये जो सभी लोगों से सभी बातों के लिए जो टैक्स लिए जाते हैं, इसी पैसे को इकट्ठा कर कर सरकार इस पैसे से फिर योजनाएं बनाई हुई हैं सभी देशों में। और योजनाएं भी, क्योंकि पूंजीवाद का यहाँ पर आगमन पहले हो चुका है, और पूंजीवाद का अर्थ भी जानना ज़रूरी है। ये जो वाद शब्द है, इसको जानना ज़रूरी है। तो वाद शब्द है जिस दुनिया में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन रहने वाले लोगों के लिए किस प्रकार के नियम कायदे कानून पॉलिसीज़ होनी चाहिए, किस प्रकार की उनका शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार के उनके उद्देश्य होने चाहिए, इन्हीं सब बातों पर मानव चूँकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और इस सर्वश्रेष्ठ प्राणी के उद्देश्य भी सर्वश्रेष्ठ हैं। ये यहाँ पर उद्देश्य भी मानव के और मानव का परिचय, ये दो बातें ऐसी हैं, चाहे आप करोड़ साल पहले धरती पर आए हैं, चाहे आप हजारों साल पहले धरती पर आए हैं, चाहे आप 100 साल पहले धरती पर आए हैं, और चाहे अब हम धरती पर आए हैं, चाहे मानव कोई कभी भी धरती पर जिंदा होगा, तो वो जिंदा इंसान के लिए दो बातें महत्वपूर्ण हमेशा रहेंगी कि उसका परिचय क्या है, मानव का परिचय क्या है, ये हमें जान लेना सबसे पहले आवश्यक है, और सबसे अंत तक भी ये हमें जान लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले मानव का परिचय क्या है। पहला सवाल ये, जब भी धरती पर मानव आए हैं, तो इस सवाल से प्रत्येक मानव को जीवन में अनेकों बार रूबरू होना पड़ा है, और मानव जाति इस प्रयास के को जानने के लिए विभिन्न माध्यम से, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो शैक्षणिक है, चाहे वो आत्मिकी है, चाहे वो आध्यात्मिक है, कोई न कोई मार्ग पे हर मानव जीवन में ये समझने की कोशिश में रहता है कि वो स्वयं आखिर है क्या, उसका वजूद क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य क्या है, ये बात उसके वजूद से ही तय होगी। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों से वाद की जो चर्चा कर रहे हैं हम, ये वाद बहुत बाद में आए हैं, वाद की कोई आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर। और जो ये वाद आए हैं, तो धरती पर पहला वाद कौन सा आया है, ये भी जान लेना हमें आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पर पिछले 2-2.5 हज़ार सालों में ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान के कुछ उथले प्रयोगों को कर और सारी मानव जाति को पूर्ण रूप से संपूर्ण भ्रम में डाल दिया गया है। और मानव स्वयं में क्या है और मानव के लक्ष्य क्या है, इन दो बातों पर यहाँ पर संपूर्ण रूप से पूर्ण परावर्तन कर दिया गया है। यहाँ पर आज जो सारी मानव जाति को बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि मानव का जन्म जो है वो 2-2.5 हज़ार साल पहले हुआ है, और वो मछली बंदर था, और मछली से बंदर बना, बंदर से होते हुए
इंसान में कन्वर्ट हुआ और इस प्रकार से बहुत सारे बंदर, बहुत सारे इंसान बने हैं। इस प्रकार की अवधारणा यहाँ पनपी है। तो यहाँ सारी मानव जाति को यही बताया गया है कि मानव एक जानवर से होते हुए इंसान बने हैं और उनके इस शरीर को ही उनका पहचान बना दी गई है और इस शरीर की आवश्यकताओं के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, इन्हीं चीज़ों को मानव जीवन का संघर्ष बनाकर मानव जीवन का लक्ष्य तय कर दिया गया है। और यहाँ 1000 साल से मानव संपूर्ण रूप से दुविधा में पड़े हुए अपने आप को भी नहीं जान पा रहे हैं और मानवों को जो इस पूंजीवाद ने जकड़ा है, धन आधारित जीवन पद्धति से मानव जीवन को जो जकड़ा गया है, इस अमीर गरीब मालिक नौकर बनने के जाल जंजाल में फंसी हुई सारी दुनिया आज अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर बैठी हुई आज एक इंतज़ार कर रही है उन सनातनी सूत्रों के पुनरागमन का, जो यहाँ स्वयं महाकाल सत्ता के निर्देशन में युग परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो रहा है। संभवतः ये युग निर्माण परिवर्तन युग निर्माण योजना के अंतर्गत हो रहा है और ये कार्य में 2 ही वैदिक सूत्रों का प्रयोग उस महाकाल सत्ता ने किया है। आत्मत सर्वभूतेषु जो धरती का पहला सूत्र है और वसुधैव कुटुंबकम, 2 सारे संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों का आगमन होता है, धरती पर रहना पालन पोषण होता है और उनका जाना होता है। ये प्रोसेस को यहाँ चलते हुए करोड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ संपूर्ण जीवों को केवल 2 ही वैदिक सूत्रों से उनका नियमन हो रहा है आज भी, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। इन 2 वैदिक सूत्रों को इस मानव जाति ने संपूर्ण रूप से तोड़ा है और मानवों को आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र से हटाकर और मानव को एक शरीर घोषित कर दिया गया है और शरीर में अंतर, गोरा काला, मोटा पतला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध, ये अमीर गरीब मालिक नौकर, ये विकसित अति विकसित अल्प विकसित अविकसित, ये पूर्व वाले पश्चिम वाले, ये इतने सारे विभाजन यहाँ पर करके बैठी हुई ये सारी मानव जाति आपस में ही कत्लेआम धर्मों के नाम पर आज भी गर्दन को कलम किया जा रहा है। ऐसी पागलों की दुनिया में हम इन वाद के कारण पहुँचे हैं, जिन वाद को धरती पर सबसे पहले आगमन आज 2500 साल पहले नहीं, ये बात साबित हो रही है, होती चली जाएगी। धरती पर मानव का आगमन करोड़ों वर्षों पूर्व हुआ है और धरती के पहले मानव का नाम है यहाँ मनु, वो जो भारत में जन्मा है। और मनु का पहला परिवार आर्य परिवार कहलाया है क्योंकि उन्होंने एक विशेष यज्ञ पद्धति का आविष्कार किया जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने संपर्क सूत्र स्थापित करने में इतनी सक्षम सर्वश्रेष्ठ एक पद्धति का आविष्कार उन लोगों ने किया है। उस यज्ञ पद्धति के आविष्कारकर्ता के रूप में उनको एक विशेषण दिया गया और उनको आर्य कहा गया। और बहुत बाद में सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था, यहाँ किसी वाद की आवश्यकता नहीं थी। धरती पर सतयुग के काफ़ी बाद में यहाँ पर धरती के पहले वाद का आगमन भी उसी भारत की ओर से, सनातन भारत की ओर से हुआ है। और धरती के पहले राजा मनु पहले राजा हुए जब आर्यों में से ही कुछ लोग जिन्होंने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, उन लोगों को देश निकाला दिया गया आर्यव्रत क्षेत्र से और उन लोगों को देश से बाहर निकाला और आर्यों की वही संतानें सारी दुनिया में गई हैं, उन जिनको अनार्य या असुर भी कहा गया है। लेकिन उनका जितने भी धरती पर आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध लोग बैठे हुए हैं, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में बैठे हुए हैं, ये विकसित अति विकसित अविकसितता के रूप में बैठे हुए हैं,
ये धरती पर जितने भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अब ये हम डंके की चोट पर साबित करने जा रहे हैं कि धरती पर इन सब का पिता एक ही है, जो भारत में जन्मा है और जिसका नाम मनु है। तो दोस्तों, मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र, जो विश्व में युग परिवर्तन के रूप में युग निर्माण योजना के अंतर्गत नए युग की नई राजनीति का यहाँ पुनर्निर्माण इन सूत्रों से होता है। एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत आत्मवत सर्वभूतेषु को सिद्ध करने के लिए ही परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में उसी अखंड दीपक को साक्षी बनाते हुए इन्हीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी नहीं थी, वो संघ था। पार्टीज़ जो है यही पूंजीवाद को इस आज़ादी के नाम पर बांटते हुए मानवों को आज़ाद गुलाम का खेल खेला गया और सर्टिफिकेट बांटते बांटते आज 300 से आज़ाद देश हो चुके हैं, जबकि किसी भी एक प्रजाति के जीवों में आज़ादी संभव नहीं है। चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियाँ, इनमें आज़ादी संभव नहीं है। तो मानव जाति में आपस में आज़ादी संभव नहीं है। बावजूद इसके हमारे देश में 2-2 बार साल भर में आज़ादी के जश्न मनवाए जाते हैं ताकि हम लोगों को आज़ादी याद रहे। मैं आप सब लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये आज़ादी गुलामी का फेर 2500 साल में हुआ है। यहाँ 6-7 हज़ार साल पहले भगवान श्री राम का आगमन हुआ है, भगवान राम राज्य की स्थापना हुई है। तो हम उस सनातन भारत की पुनर्स्थापना के रूप में ये युग परिवर्तन जो हो रहा है, इसके राजनीतिक प्रभाग की कमान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपी गई और जिन्होंने 4 सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। मैं इन 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से करूँगा, तो वस्तु स्थिति आपके सम्मुख स्पष्ट होगी। ये 4 सूत्र इस क्रम से होंगे: आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे तो युग परिवर्तन होगा। दोस्तों, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है और मैं पिछले 25 वर्षों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर मुझे परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में एक विशेष कार्य सौंपा गया था। ये कार्य मैंने पूर्ण किया है और ये 4 सूत्रों को जानना ही मेरा काम था और इन 4 सूत्रों की व्याख्या करना अब मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं अपने व्याख्यान में वहाँ पर मैं 25 सितंबर को बच्चों से एक निबंध लूँगा और उसी विषय पर व्याख्यान होगा। मेरा विषय इस प्रकार रहेगा: एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, जो मनुवाद धर्म अर्थ काम मोक्ष ब्रह्मचर्य गृहस्थवान संन्यास की स्थापना के रूप में हुआ और आज जो ये पूंजीवाद से संचालित है संपूर्ण रूप से लोकतंत्रवाद, ये सारी दुनिया में परमाणु युद्ध पर खड़ी हुई ये वादों की दुनिया, एक नए वाद का आगमन पृथ्वी पर निश्चित रूप से हो चुका है। उसी की चर्चा आप सब लोगों से करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।